हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से। आई होप आपने सारे उत्तर सही सही लिख लिए होंगे, है ना? लिखे हैं कि नहीं? तो चलिए, जो बाकी प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग करते हैं और देखते हैं कि आपने क्या क्या लिखा और मैंने क्या क्या लिखा। ओके बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। क हमारा पूरा हो गया है ना? अब ख मैंने लिखाया था, आपको कराया हुआ है मैंने आपको, है ना? और उसके बाद क्या है? निम्नलिखित पद्यांशों का प्रसंग सहित वाक्य अर्थ लिखिए। ये भी मैंने करवाया हुआ है, आपको करवाया हुआ है ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद है बेटा ये वाला सेकंड जो पद है कि वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो वही चीज़ बेटा आपको संदर्भ लिखना है, वही जो मैंने पहले लिखाया है, प्रसंग भी वही लिखना है जो मैंने आपको दिखाया था पहले, है ना? अब व्याख्या मैंने आपकी बुक में लिख दी है, ठीक है? तो दिखा देती हूँ क्या लिखा मैंने, वही आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से संदर्भ देख लेते हैं। पहले आप संदर्भ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्मृति से ली गई है। इस कविता को श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। पहले आप ये लिखेंगे संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटियों के जीवन तथा उनके परिश्रम को दर्शाया है, ठीक है? उसके बाद जो पहला वाला था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था कि कवि पाठक से कहते हैं कि तुमने चींटियों के घर को देखा है, वो कितने सुंदर बने होते हैं, उनके अंदर नगर दुर्ग आदि होते हैं, उनकी निर्माण करने की कला अत्यंत आश्चर्यजनक करने वाली होती है, कोई शिल्पकार इसका वर्णन नहीं कर सकता है। ये आपका जो पहली ग का पहला है पद, उसका है ये पूरा आंसर, ठीक है? तो आप जो दूसरा पद लिखोगे उसका भी आप संदर्भ डालोगे, प्रसंग डालोगे, लेकिन व्याख्या मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार आप लोग लिखोगे, ठीक है बेटा? व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि चींटियों की पंक्ति लगातार अथक परिश्रम करते हुए एक एक खाने का कण कण इकट्ठा करती रहती है, वो निरंतर कार्य करती रहती है, बिना थके हारे वो परिश्रम करती रहती है, ठीक है? तो ये आपका जो सेकंड पद है उसकी व्याख्या है ना? संदर्भ लिखोगे आप, प्रसंग लिखोगे और ये व्याख्या आप लोग लिख लोगे। देख लीजिए एक बार दोबारा से, देखिए। ठीक है बेटा? चलिए, और उसके बाद का है क्या? भाषा व्याकरण। तो ये वाला आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने करवा दिया है आपको, वैसे एक बार करवाया हुआ है कि नहीं? करवाया है ना? ठीक है, तो एक बार से देख लीजिए फिर सारे आंसर इनके, और एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग जो सेकंड है वचन क्या होता है ना? वचन लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध या ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है? वचन के दो भेद हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़की पढ़ रही है ना? तो ये एक वचन है कि एक लड़की है ना बेटा? तो इस प्रकार की वचन क्या होता है? जिसके एक व अनेक होने का हमें ज्ञान मिले, कि एक बच्चा पढ़ रहा है कि ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ज्ञान हमें इस होता है, ठीक है? इसमें भेद है क्या? एक वचन में हमें एक वचन से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु पदार्थ का, एक व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का होने का बोध होता है, और बहुवचन से हमें अनेक व्यक्ति वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, ठीक है? तो बहुवचन का देख लीजिए एक बार। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु पदार्थ व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है बेटा? जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, एक वचन में लड़का पतंग उड़ा रहा है, लेकिन इसमें लड़के यानी बहुत सारे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, ये एक वचन, ये बहुवचन, ठीक है बेटा? बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर।